उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आप मन को तसल्ली तो दे सकते हैं कि हमने यूरिया खाद अपनी फूलगोभी में डाल दी, उल्टा असर करेगी, वो फर्टिगेशन आपके किसी काम का नहीं हो। दोस्तों काफी किसान भाई हैं जो अपनी फूलगोभी की फसल में यूरिया का उपयोग करते हैं, और यूरिया आपको अपनी फसलों में डालनी भी चाहिए। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, फसल की अच्छी बढ़वार और अच्छी ग्रोथ के लिए, उससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें उसमें यूरिया का उपयोग जो है वो करते रहना पड़ता है। लेकिन एक सीमित मात्रा में हमें उसका उपयोग करना चाहिए। सही समय पर अगर आप उसका उपयोग करते हैं तब तो आपको उससे अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन फूलगोभी में अगर आप यूरिया का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, गलत समय पर डालते हैं, तो आपको उससे फायदे की बजाय उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर आप गलत तरीके से यूरिया का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों काफी किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी फूलगोभी की फसल में यूरिया को काफी गलत तरीके से डालते हैं। ऐसे तरीके से डालने से आप मन को तसल्ली तो दे सकते हैं कि हमने यूरिया खाद अपनी फूलगोभी में डाल दी, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, और अगर काम करेगी, असर करेगी, तो वो उल्टा असर करेगी। फायदे की बजाय आपकी फसल को उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है अगर आप गलत तरीके से यूरिया का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फूलगोभी की फसल में यूरिया खाद देने का सबसे सही तरीका कौन सा है। अगर आप बताए गए तरीके से यूरिया खाद अपनी फूलगोभी में डालते हैं तो आपको इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी शानदार मिलेंगे। 99% तक आपकी फूलगोभी में जो है यूरिया खाद काम करेगी, असर भी इसका आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर इस तरीके से आप यूरिया का उपयोग करते हैं तो ग्रोथ भी इससे आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन सी अवस्था में आपको यूरिया का उपयोग करना है, तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो यूरिया खाद डालते समय किसान भाई सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और उस गलती की वजह से आपकी जो यूरिया खाद आप डाल रहे हो, जो मात्रा आप डाल रहे हो, वो कोई भी काम नहीं करेगी, और अगर काम करेगी तो वो उसका असर आपको जो है वो उल्टा देखने को मिलेगा। फायदे की बजाय नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है अगर आप गलत तरीके से डालते हैं यूरिया खाद अपनी फूलगोभी में। दोस्तों यहाँ पर कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं, जो नए किसान हैं मेरे ख्याल से वही ज़्यादा इस तरह की गलतियां करते हैं। जो पुराने किसान हैं, जो अनुभवी किसान हैं, वो इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं कि यूरिया खाद को पानी में घोलकर और फर्टिगेशन की तरह उसमें फर्टिगेशन कर देते हैं अपनी फसलों में। चाहे वो आप किसी भी तरह की फसल में करें, पानी में घोलकर आपने यूरिया डाल दी अपनी फसल में, या फर्टिगेशन आपने यूरिया का कर दिया। जिस तरह से आप NPK खादों का फर्टिगेशन करते हैं उसी तरीके से पानी में घोलकर और यूरिया खाद का फर्टिगेशन करते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी सबसे बड़ी गलती। अगर आप यूरिया खाद को पानी में घोल देते हो तो वो यूरिया किसी काम की नहीं रहती है। नाइट्रोजन की मात्रा जो है आपके प्लांट तक जाएगी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप यूरिया को पानी में घोलते हो तो सारी नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया गैस बनकर और उड़ जाती है। किसी काम की वो यूरिया नहीं बचती है, वो नाइट्रोजन किसी काम की नहीं रहती है, यानी नाइट्रोजन उसमें बचती नहीं है। जिस समय आप यूरिया को घोलते हो पानी में, उसी समय सारी जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया गैस बनकर और उड़ जाती है, और वो फर्टिगेशन आपके किसी काम का नहीं होने वाला। जिस तरीके से इस खाद का फर्टिगेशन आप अपनी फसलों में करते हैं, ये फर्टिगेशन करने के बाद आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, आप मन में खुश हो सकते हैं कि मैंने यूरिया खाद का फर्टिगेशन कर दिया, काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करेगी। लेकिन ये आप सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन ये खाद जो है वो कोई काम नहीं करने वाली। तो ये गलती है सबसे बड़ी गलती। इस तरीके से आप बिल्कुल भी यूरिया खाद आपको नहीं डालनी है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर किसान भाई क्या करते हैं कि मतलब जब आपका प्लांट फूल की अवस्था में आता है उस समय यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर किसान भाई क्या करते हैं, बेसल डोज के रूप में भी यूरिया डाल देते हैं, और उसके बाद में आपकी फसल जो छोटी होती है, महीने 1.5 महीने की जब होती है या 15-20 दिन की होती है, 2-3 खुराक उस समय उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद में फूल की अवस्था में भी यूरिया का उपयोग उसमें कर लेते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा मात्रा में अगर आप यूरिया का उपयोग अपनी फूलगोभी में करते हो तो लास्ट में जाकर आपके फूल की क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। तो ये तरीका भी आपको नहीं आजमाना है। इस तरीके से भी आपको जो है यूरिया का उपयोग नहीं करना है। यूरिया की एक निश्चित मात्रा में आपको यूरिया देनी है। अगर आप यूरिया का उपयोग करना चाहते हैं फूलगोभी की फसल में तो एक निश्चित मात्रा में आपको यूरिया का उपयोग करना है। जिस तरीके से आप यूरिया का उपयोग कर रहे हैं या ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो आपकी जो फूलगोभी के जो फूल हैं वो उनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। फूल फट भी सकते हैं और वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर
आपको यूरिया का उपयोग कब करना चाहिए? तो दोस्तों जब आपकी फूलगोभी की फसल 15 से 20 या 25 दिन की हो जाए, तब जैसे ही आप अपनी फूलगोभी में निराई गुड़ाई का कार्य करें। कुछ किसान भाई खरपतवार के लिए यहाँ पर कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, यानी खरपतवारनाशी जो दवा होती है वो स्प्रे वगैरह कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फूलगोभी में अच्छा उत्पादन लेना है तो आप इस तरह की गलतियां ना करें। खरपतवारनाशी दवा डालने से बेहतर है आप उसकी निराई गुड़ाई करेंगे तो उसके आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आप जिस समय निराई गुड़ाई करें अपनी फसल की, उसी समय छिड़काव विधि से आपको यूरिया डाल देनी है अपनी फसल में। जिस तरीके से आप दूसरी फसलों में यूरिया डालते हैं, जैसे गेहूं वगैरह में हम यूरिया डालते हैं, सरसों वगैरह में छिड़क कर, हाथ से छिड़क कर, उसी तरीके से छिड़काव विधि से आपको यूरिया डालनी है और उसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। अगर आप छिड़काव विधि से यूरिया डालेंगे तो वो सही तरीके से काम करेगी, लेकिन वो भी आपको निराई गुड़ाई के समय करना है। निराई गुड़ाई से पहले आपको यूरिया डाल देनी है और उसके बाद में आपको पीछे पीछे निराई गुड़ाई कर देनी है। जितनी दूर में आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जैसे आज हम इतनी दूर में निराई गुड़ाई कर सकते हैं, तो उतनी ही दूर में आपको यूरिया डालनी है और उसके बाद में निराई गुड़ाई करके उसकी सिंचाई करेंगे। ये इस तरीके से अगर आप यूरिया डालेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दूसरा दोस्तों, इसका उपयोग आपको कितनी मात्रा में करना है? तो यहाँ पर आप 1 एकड़ में 25 से 30 kg यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको यूरिया का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों ये मात्रा बुआई से लेकर लास्ट तक सिर्फ इतनी ही मात्रा का आपको उपयोग करना है। ये मात्रा चाहे आप एक बार में डालें या 2 से 3 बार करके डालें, लेकिन मात्रा आपको 25 से 30 kg ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि ये मात्रा आप 2 से 3 बार करके दें, यानी एक बार में आप ना डालें। या तो इस खुराक को आप 2 बार करके डालें या फिर 3 बार करके डालें, लेकिन मात्रा आपको इतनी ही रखनी है, इतनी ही मात्रा में आपको यूरिया का उपयोग करना है। अगर इस तरीके से आप यूरिया का उपयोग करेंगे तो आपको अपनी फसल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बढ़वार भी अच्छी होगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका जो उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और कई बार दोस्तों आपके जो फूल खराब हो जाते हैं ज़्यादा यूरिया डालने की वजह से या ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने की वजह से, तो ये समस्या जो है ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली आपको अपनी फूलगोभी की फसल में बताए गए तरीके से ही यूरिया डालनी है। कुछ किसान भाई पानी में घोलकर यूरिया देते हैं, फर्टिगेशन उसका करते हैं, तो वो तरीका सबसे गलत है। उस तरीके से आपको यूरिया नहीं देनी है। अगर आपको फर्टिगेशन ही करना है तो आप एनपीके खादों का कर सकते हैं, उसकी जगह आप एनपीके 19-19 इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके खादों का फर्टिगेशन करें वो सही है, लेकिन यूरिया खाद को अगर आप पानी में घोलकर डाल रहे हैं तो ये तरीका आपका सबसे गलत है। वो यूरिया आपकी फसल में कोई भी काम नहीं करने वाली। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।